नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 5 फरवरी को मतदान है। चुनाव परिणाम 8 फरवरी को घोषित किया जाएगा। दिल्ली चुनाव 2025 में भाजपा आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, जबकि कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटी है। दिल्ली चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी चौथी बार चुनाव जीतकर सरकार बनाने का दावा ठोक रही है, जबकि भाजपा भी इस बार हर हाल में चुनाव जीतने की कोशिश में जुटी है। इस बीच मतदान से ठीक पहले राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार ने एक बार फिर अपना पूर्वानुमान जारी किया है। इसके साथ ही सट्टा बाजार में दिल्ली चुनाव में प्रत्याशियों का भाव तेजी से बढ़ने और घटने लगा है। दोस्तों, राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार के लेटेस्ट पूर्वानुमान की माने तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा को सबसे बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अभी तक बाजार भावों में आम आदमी पार्टी की स्पष्ट सरकार बनती दिख रही थी। एक दिन पहले ही फलोदी सट्टा बाजार आप पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में 37 से 39 सीटें दे रहा था। अब फलोदी सट्टा बाजार दिल्ली में आप पार्टी को 35 से 37 सीटें दे रहा है। यह पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने का संकेत है, लेकिन बाजार के भावों में भाजपा अब 33 से 35 सीटें मिल रही हैं, जो पहले 31 से 33 थीं। यानी फलोदी सट्टा बाजार में भाजपा को तेजी से बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों, फलोदी सट्टा बाजार ने अपने लेटेस्ट पूर्वानुमान में सिर्फ आम आदमी पार्टी और भाजपा के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें दिल्ली की सबसे हॉट नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। फलोदी सट्टा बाजार में अरविंद केजरीवाल पर 65 पैसे भाव तय किया गया है, जबकि भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा का 85 पैसे भाव तय है। यानी अगर आप केजरीवाल पर 10,000 रुपए लगाते हैं तो चुनाव जीतने के बाद आपको 6,500 रुपए का फायदा होगा। वहीं भाजपा के प्रवेश वर्मा पर 10,000 लगाने पर 8,500 रुपए का फायदा मिल सकता है। इसके अलावा कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी पर दांव लगाने में किसी ने कोई रुचि ही नहीं ली है। दोस्तों, दिल्ली की दूसरी हॉट सीट कालकाजी में आम आदमी पार्टी से दिल्ली की सीएम आतिशी उम्मीदवार हैं। आतिशी की सीधी टक्कर भाजपा के रमेश बिधूड़ी से मानी जा रही है। हालांकि यहां पर कांग्रेस की तेज तर्रार महिला नेता अलका लांबा भी चुनावी मैदान में है, लेकिन कोई भी अलका लांबा पर दांव नहीं लगाने में रुचि नहीं ले रहा। फलोदी सट्टा बाजार में सीएम आतिशी पर 25 पैसे का भाव है, जबकि रमेश बिधूड़ी पर 33 पैसे का भाव चल रहा है। वहीं जंगपुरा विधानसभा सीट पर आपके मनीष सिसोदिया और भाजपा के तरविंदर सिंह के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस के फरहाद सूरी पर दांव नहीं लगाया गया है। मनीष सिसोदिया पर 50 पैसे तो तरविंदर सिंह मारवाह पर 70 पैसे का भाव लगाया गया है। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए फलोदी सट्टा बाजार ने कई बार अपने आंकड़े बदले हैं। सबसे पहले जारी पूर्वानुमान में आम आदमी पार्टी को 37 से 39 सीटें दी गईं, जबकि दूसरी बार जारी आंकड़ों में आम आदमी पार्टी को थोड़ी बढ़त के साथ 39 से 41 सीटें दी गईं। अब एक बार फिर से जारी पूर्वानुमान में पहले वाले आंकड़े दोहराए गए हैं, जबकि भाजपा को पहले 25 से 35 सीटें दी गई थीं। अब एक बार फिर फलोदी सट्टा बाजार ने 12 से 34 सीटें मिलने का पूर्वानुमान जारी किया है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर होती दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, देखना होगा आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी या भाजपा के सिर दिल्ली का ताज सजेगा। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और चौंकाने वाला सर्वे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले
और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शाहदरा दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में शाहदरा दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों में भाजपा को 2 सीट, तो वही आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस को शाहदरा दिल्ली में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दक्षिण दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में दक्षिण दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों में भाजपा को 2 सीट, तो वही आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस को दक्षिण दिल्ली में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र उत्तर पूर्व दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में उत्तर पूर्व दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों में भाजपा को 2 सीट, तो वही आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिल सकती। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस का उत्तर पूर्व दिल्ली में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्व दिल्ली की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में पूर्व दिल्ली की 6 विधानसभा सीटों में भाजपा को 2 सीट, तो वही आम आदमी पार्टी को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस का पूर्व दिल्ली में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 21 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में भाजपा को 8 सीट, तो वही आम आदमी पार्टी के खाते में 13 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस का अभी तक खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में नई दिल्ली की 6 विधानसभा सीटों में भाजपा को 1 सीट, तो वही आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस का नई दिल्ली में सुफदा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिम दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में पश्चिम दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा को 2 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस का पश्चिम दिल्ली में सुफदा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में उत्तर पश्चिम दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा को 2 सीट, तो वही आम आदमी पार्टी को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में से 41 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में भाजपा को 13 सीट, तो वही आम आदमी पार्टी को 27 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस का अभी तक 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा को 2 सीट, तो वही आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस का दक्षिण पश्चिम दिल्ली में सुफदा साफ हो सकता है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र केंद्र दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में केंद्र दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा को 2 सीट, तो वही आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस को केंद्र दिल्ली में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 55 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में भाजपा को 17 सीट, तो वही आम आदमी पार्टी के खाते में 37 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस को अभी तक 1 सीट मिल सकती है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दक्षिण पूर्व दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में दक्षिण पूर्व दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा को 2 सीट, तो वही आम आदमी पार्टी को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस को दक्षिण पूर्व दिल्ली में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र उत्तर दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में उत्तर दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में भाजपा को 2 सीट, तो वही आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस को भी उत्तर दिल्ली में 1 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में भाजपा को 21 सीट, तो वही आम आदमी पार्टी के खाते में 46 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, इस सर्वे में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों, बीजेपी पिछले चुनाव की तुलना में
इस बार के चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर सकती है, तो वहीं दोस्तों कांग्रेस की भी इस चुनाव में जीरो टूट सकती है।